अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड के बाद अब एक यूरोपीय मुल्क से इसराइल को लगा झटका। स्लोवेनिया की हुकूमत ने भी फलस्तीन को तस्लीम करने की दे दी मंजूरी। कनाडा ने रफा पर हमले की पार्लियामेंट में की मजम्मत। कहा, जंग के भी कुछ उसूल और जवाबित होते हैं। मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम नाकाबिल कबूल। ट्रंप को फहश फिल्मों की एक्ट्रेस को रकम देने के मामले में सुनाई गई सजा। 4 साल तक की कैद की सजा का करना पड़ सकता है सामना। सजा सुनाए जाने वाले ट्रंप बने पहले अमेरिकी सदर। जेल में बंद साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने समाअत के दौरान कहा, अवामी मैंडेट के साथ डकैती करके मेरी हुकूमत छीन ली गई। हुकूमत हिंद ने भी फलस्तीन की भरपूर हिमायत करते हुए रफा ऑपरेशन पर जाहिर की गहरी तशवीश। कहा, रफा में शहरियों की मौत की मजम्मत करता है हिंदुस्तान। और मुल्क भर में गर्मी का कहर। नॉर्थ इंडिया की कई रियासतों में हीट वेव। अब तक 54 लोगों की मौत। बिहार में सबसे ज्यादा मौतें। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड के बाद अब एक और यूरोपीय रियासत स्लोवेनिया की हुकूमत ने भी फलस्तीन को तस्लीम करने की मंजूरी दे दी है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक स्लोवेनियन वज़ीर आज़म रॉबर्ट गोलोब ने दारुल हुकूमत ल्यूब्लियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फ़लस्तीन को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करने का फैसला किया गया है। स्लोवेनिया यूरोपीय यूनियन का रुकन मुल्क है। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के फैसले की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट गोलोब का मजीद कहना था कि स्लोवेनिया का यह इक़दाम स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के कदम की पैरवी है। हमास ने कहा है कि उसने गुज़िश्ता तमाम मज़ाकराती दौर में सालिस ममालिक की कोशिशों से लचक और मुस्बत सोच का मुज़ाहरा किया, जिसके नतीजे में 6 मई को सालसी बरादरान की तजवीज़ की मंजूरी का ऐलान किया गया। हमास ने मजीद कहा कि इसराइली हुकूमत ने हमारे फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारहियत और कत्लेआम को जारी रखने के लिए मज़ाकरात को एक कोर के तौर पर इस्तेमाल किया। हमारे मुस्बत मौक़िफ़ का जवाब देने के बजाय रफ़ा शहर पर हमला कर दिया, क्रॉसिंग पर भी कब्जा कर लिया और सालिस ममालिक की जंग बंदी की तमाम कोशिशों को तबाह कर दिया गया। हमास और फ़लस्तीनी जमातें फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ शुरू की गई इसराइली जारहियत, कत्ल व गारत, मुहासरे, फाका कशी और नस्ल कुशी की जालिमाना पॉलिसी के तसलसल में किसी किस्म का मुआहदा कबूल नहीं करेंगे। कनाडा ने रफा पर इसराइली हमले की मजम्मत की है। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली ने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कहा कि जंग के भी कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं, लेकिन इसराइली हमले में रफा से जो मंजर देखने को मिले वो दिल दहला देने वाले हैं। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर ने रफा में बेघर अफराद की कीमा बस्ती पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना गोलाबारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों के पास अब कोई महफूज जगह नहीं बची। मेलानी जोली ने मजीद कहा कि रफा पर फ़ौजी कार्रवाई से मुताल्लिक़ हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किसी सूरत कबूल नहीं। एक ऐसे वक्त में जब गजा में इसराइल की जंग पर मशरक़ वस्ता में गम व गुस्सा बढ़ रहा है, बगदाद में इतवार से जुमेरात तक मगरबी ममालिक से मुंसलिक मुतअद्दिद ब्रांड्स को निशाना बनाया गया। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में अमेरिकी सफ़ीर ने इन हमलों की मजम्मत की है। इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी बताया है
कि बगदाद के जदरिया महल्ले में तामीराती साजो सामान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी कैटरपिलर की डीलरशिप के सामने एक ज़बरदस्त बम धमाका हुआ। 10 मिनट बाद करीब वाक़े फ़लस्तीनी स्ट्रीट में कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट के सामने एक धमाका हुआ, जिसकी शनाख्त एक रिहायशी ने मुमकिन तौर पर इराक़ी ज़ुबान के सीखने के सेंटर के तौर पर की है। इसी तरह अमेरिकी फास्ट फूड चेन KFC के एक ब्रांच पर भी स्टन बम फेंका गया, जिससे मामूली नुकसान हुआ। इससे पहले चंद नकाबपोश अफराद शीशा तोड़कर दूसरी ब्रांच में घुस गए थे और यहां तोड़ फोड़ की थी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को कारोबार के रिकॉर्ड में जालसाजी करने पर मुजरिम करार देकर सजा सुना दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप को 2016 के सदारती इंतखाबात से पहले फहश फिल्मों की अदाकारा को दी गई रकम की अदायगी को छुपाने की कोशिश में जाली कारोबारी रिकॉर्ड के 34 संगीन जराइम में कसूरवार करार दिया गया। इस तरह वो पहले अमेरिकी सदर बन गए हैं जिस पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया गया और सज़ा सुनाई गई। ट्रंप पर इल्ज़ाम था कि फहश अदाकारा के साथ उनकी जिनसी ताल्लुकात थे, जिसको छुपाने के लिए 2016 के सदारती इंतखाबात के मौके पर एक्ट्रेस को रकम दी गई थी और इसके नतीजे में वो इलेक्शन जीत गए थे। मुबस्सिरीन का कहना है कि प्रोबेशन या कम्युनिटी सर्विस के बरखिलाफ डोनाल्ड ट्रंप को जेल में रहकर अपने हर जुर्म के लिए 4 साल तक कैद की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। By a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. You have a Soros-backed DA and the whole thing. We didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man, and it's okay. I'm fighting for our country. I'm fighting for our Constitution. Our whole country is being rigged right now. This was done by the Biden administration in order to wound or hurt an opponent, a political opponent, and I think it's just a disgrace. And we'll keep fighting. We'll fight till the end and we'll win because our country's gone to hell. We don't have the same country anymore. We have a divided mess. We're a nation in decline, serious decline. Millions and millions of people pouring into our country right now from prisons and from mental institutions, terrorists, and they're taking over our country. We have a country that's in big trouble. But this was a rigged decision right from day one, with a conflicted judge who should have never been allowed to try this case, never. And we will fight for our Constitution. This is long from over. Thank you very much. पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अटियाला जेल से वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में नेब क़वानीन में हालिया तब्दीलियों के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान मुल्क की आला तरीन अदालत के सामने मुबैना इलेक्शन चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि अवामी मैंडेट के साथ डकैती की गई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पिछले तकरीबन 1 साल से कैद हैं। उन्हें गुज़िश्ता 2 बरसों में हुकूमत की तरफ से 20 मुकदमात का सामना रहा है, इसलिए एक मुकदमे से ज़मानत के बाद दूसरे में वो गिरफ्तार कर लिए जाते रहे हैं। यही हाल उनकी जमात के कई रहनुमाओं के साथ किया गया है। पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 4 पाकिस्तानी शहरी हलाक और 3 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक ये वाक़या बलूचिस्तान के ज़िला वाशक की तहसील माशकेल से 60 किलोमीटर दूर पेश आया। खबर रसा एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ज़िले के असिस्टेंट कमिश्नर साहबजादा इसफंदियार ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि अभी ये वाज़ेह नहीं है कि ईरानी फोर्सेस ने गोलियां क्यों चलाई। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस हवाले से तहक़ीक़ात जारी हैं और जल्द ही तफसीलात सामने आ जाएंगे। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। ऑल आइज ऑन रफ़ा का पोस्टर शेयर करने पर बॉलीवुड बायकॉट का ट्रेंड चलाने वाले चंद कट्टरवादियों के लिए यह झटका साबित होगा कि हुकूमत हिंद ने फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत की है। फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि रफ़ा में इजरायली फौजी ऑपरेशन पर गहरी तशवीश है। रफ़ा में शहरियों की मौत और उनका बेघर होना दिल चीर देने वाला और गहरी तशवीश का बास है। On that particular issue, we want to say that the heartbreaking loss of civilian lives in the displacement camp in Rafah is a matter of deep concern for us. We have consistently called for protection of civilian population and respect for international humanitarian law in the ongoing conflict. We also note that the Israeli side has already accepted responsibility for it as a tragic incident and announced an investigation into the incident. Raza, on the question that these European countries have now come up and recognized Palestine as to how we look at it, let me tell you that India recognized Palestine way back in the 1980s. It has been a long-standing position that we support two-state solution, which entails the establishment of a sovereign, viable, and independent state of Palestine within recognized and mutually agreed borders, living side by side with Israel in peace. So that is how we look at it. What they are doing now, we already done in the 1980s. दारुल दिल्ली में टेम्परेचर 53 डिग्री चले जाने के बाद नॉर्थ इंडिया की कई रियासतों में गर्मी ने कहर मचाया हुआ है। केरला में हालांकि मानसून ने दस्तक दे दी है, ताहम नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। खबर है कि हीट स्ट्रोक से 4 रियासतों में 54 लोगों की जान चली गई। बिहार, झारखंड, ओडिशा और नागपुर में ये अमवातें हुई हैं। बिहार के जिला औरंगाबाद में सबसे ज्यादा 12 लोगों की जान हीट स्ट्रोक से हुई है। दर्जनों औरतों के साथ जिनसी ज्यादती के मुलजिम जेडीएस के एमपी रहे प्रज्वल रेवन्ना को आखिरकार बेंगलुरु पहुंचने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। प्रज्वल को जर्मनी से आने के बाद एसआईटी ने कैंपेगुड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए सीआईडी ऑफिस ले जाया गया। मालूमात के मुताबिक रेवन्ना की गिरफ्तारी के बाद मोबाइल फोन भी उनका जब्त कर लिया गया है। ओहदेदारों ने उनके पास मौजूद सभी पैसे और कपड़े के बैग भी जब्त कर लिए हैं। इसके बाद प्रज्वल का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। अगले 24 घंटों के दौरान उसे अदालत में पेश किया जाएगा और एसआईटी अदालत से रिमांड की दरख्वास्त करेगी। लोकसभा इलेक्शन के दरमियान कर्नाटक में सियासी उथल-पुथल जोरों पर है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ऐसा बयान दिया है जिससे हंगामा मचा हुआ है। शिव कुमार का कहना है कि उन्हें और सीएम सिद्धारमैया का सियासी करियर खत्म करने के लिए मुखालिफ ख़ैमे ने काला जादू करने की साजिश की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीएस केरल के राजा राजेश्वर मंदिर में शत्रु भैरव नामी यज्ञ करेगा, जिसका मकसद मुझे और सीएम सिद्धारमैया को सियासी तौर से खत्म करना है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि हमारे खिलाफ साजिश रचने वालों के बारे में हमें सब कुछ पता है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के तपस्या करने या मेडिटेशन करने पर तंज करते हुए कहा कि ध्यान लगाना दिखावे और तशहीर की चीज नहीं है। कैमरा के साथ कौन ध्यान करता है? इलेक्शन से पहले ये सब पीआर स्टंट है। मीटिंग के लिए जा रहे हैं और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जब ध्यान करे कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है? ध्यान में बाधाएं आएंगी। लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे और खूब प्रमोट करवाएंगे। मतलब बायोलॉजिकल तो है नहीं वो। गांधी जी को लेकर के भी चुनाव आयोग को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। तेजस्वी जी जिस तरीके से जा रहे हैं मोदी जी, अब देखिए अब चुनाव आयोग से क्या ही उम्मीद रखी जाएगी। हमने तो छोड़ ही दिया उम्मीद। कुछ करना तो है नहीं उस चुनाव आयोग को, चाहे कितना भी गला फट जाए, चाहे कितने भी कुछ हो जाए। चुनाव आयोग तो कुछ मोदी जी की खिलाफ कुछ एक्शन ले ही नहीं सकता, तो बोलने का कोई मतलब नहीं है।
हालांकि मोदी जी ध्यान में गए, पिछले बार गुफा में गए थे शायद केदारनाथ, पता नहीं कैमरा क्या कर रहा था वो। अरे भाई दिखाना क्यों है, दिखावटी बनावटी और मिलावटी काम मत किया कीजिए मोदी जी। ये देश की जनता सब समझती है आपके स्टंट को। शूटिंग कराना है, शूटिंग कराएंगे और आ जाएंगे, और 4 को ओके बाय बाय। अब वोटर निकलेंगे मोदी जी को भगाने के लिए, उसमें देश के संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी हम लोगों की है। खुद को भगवान का अवतार बताने की कोशिश करने वाले पीएम मोदी के बयान को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बचकाना और हल्का बयान करार दिया। उन्होंने कहा कि इसका मुनासिब जवाब अवाम देगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहना ये ज़रूरी है कि एक बार बाबा साहब अम्बेडकर अपने संविधान सभा के आखिरी स्पीच का अंश मैं पढ़ता हूँ जो उन्होंने कहा था। भक्ति इन रिलीजन may be a road to the salvation of the soul. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul. But bhakti in politics, bhakti or hero worship in a sure road to degradation and eventual dictatorship. ये बात कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के स्पीच में, आखिरी स्पीच में ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दोहराया था। और ये भक्ति और हीरो वर्शिप जो चल रही है इसमें, तो आखिरी ये सभी लोग मिलके डिक्टेटरशिप इस देश में लाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी द्वारा खुद को अब भगवान का अवतार भी मान रहे हैं, बताने का प्रयास उनके लोगों ने कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब लोग उनके प्रेसिडेंट से लेकर उनके कैंडिडेट्स और सभी ने उनको एक भगवान का स्वरूप दे रहे हैं और इसीलिए वो खुद को भी भगवान समझ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, और आप देखे हैं, सुने हैं, या आप सब जानते हैं, फिर भी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम देश के सभी जनता को ये मालूम होने दो कि आज के प्रधानमंत्री किस ढंग से वो अपनी बात रख रहे जनता के सामने और कैसा अंधभक्ति, अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने 1 जून को इलेक्शन के आखिरी फेज की वोटिंग से पहले एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि इंडिया अलायंस की हुकूमत बन रही है। नमस्कार, कैंपेन ख़त्म हुआ। मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना समर्थन दिया आप सब ने, देश की जनता ने, और हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए, और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए हैं। पोलिंग डे आ रहा है और मैं इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए। लास्ट मिनट तक आपकी आंख पोलिंग बूथ पर, ईवीएम मशीन पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आवाम से अपील की है कि देश को बचाने की लड़ाई में अगर उन्हें कुछ हो जाए तो वो लोग गम मत करना, मेरे बूढ़े मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं, मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं, मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना।
उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज़ प्रार्थना करेंगे तो वो ज़रूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं। उन्होंने ज़िंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सब ने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलके तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। अंत में बस ये कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड के बाद अब एक यूरोपीय मुल्क से इसराइल को लगा झटका। स्लोवेनिया की हुकूमत ने भी फलस्तीन को तस्लीम करने की दे दी मंजूरी। कनाडा ने रफा पर हमले की पार्लियामेंट में की मजम्मत। कहा, जंग के भी कुछ उसूल और जवाबित होते हैं। मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम नाकाबिल कबूल। ट्रंप को फहश फिल्मों की एक्ट्रेस को रकम देने के मामले में सुनाई गई सजा। 4 साल तक की कैद की सजा का करना पड़ सकता है सामना। सजा सुनाए जाने वाले ट्रंप बने पहले अमेरिकी सदर। जेल में बंद साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने समाअत के दौरान कहा, अवामी मैंडेट के साथ डकैती करके मेरी हुकूमत छीन ली गई। हुकूमत हिंद ने भी फलस्तीन की भरपूर हिमायत करते हुए रफा ऑपरेशन पर जाहिर की गहरी तशवीश। कहा, रफा में शहरियों की मौत की मजम्मत करता है हिंदुस्तान। और मुल्क भर में गर्मी का कहर। नॉर्थ इंडिया की कई रियासतों में हीट वेव। अब तक 54 लोगों की मौत। बिहार में सबसे ज्यादा मुआते। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।